रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल रे बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया 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 मिले न दूजी बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया मिले न अजब अजब रखने चदरिया, 84 लाख हैं तारे चदरिया, अजब अजब रखने चदरिया, 84 लाख हैं तारे। ये जो हमारा और आपका मनुष्य का शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद संत जी बोले, अजब अजब रंगाए हैं इसके, 84 लाख हैं तारे इसके, अजब अजब रंगाए हैं इसमें, 84 लाख पढ़े कई बार बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया मिले बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया और कहना है, इस चादर के 10 दरवाजे, 10 में बज रहे ढोल और बाजे। इस चादर के 10 दरवाजे, 10 में बज रहे ढोल और बाजे। बांसुरिया 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 करे सांसों की गुलजार, बंदे रखना इसे संभाल। चदरिया मिले न दूजी बंदे, रखना इसे संभाल। आप सभी भक्तों से कहना दो लाइन। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा
गए हो घर सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। और कैसे लाभ मिलेगा? ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। और कहना है होनी अनहोनी को भूल कर, होनी अनहोनी जो लिखा है वो होकर रहेगा। जिंदगी मिलने से पहले ही मौत क्लियर हो जाती है मनुष्य की, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए कहना है होनी अनहोनी को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। लेकिन एक और समस्या है इस कलिकाल में, उसे कलयुग नहीं बुरा है, मनुष्य की सोच जो है वो गंदी है। गैरों का घर बड़ा देख कर, गैरों का घर बड़ा देख कर, मनुष्य अपने दुखों से नहीं परेशान है, मनुष्य अपने दुखों से नहीं परेशान है, वो दूसरे के सुख से परेशान है। इसीलिए आप सभी भक्तों से कहना है गैरों का घर बड़ा देख कर, गैरों का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। जय हो। प्रहलाद चरित्र के बाद में एक असुर ब्रह्मा जी के नेत्र से, बड़ी सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी के नेत्र लाल हो गए। ये अपने ही बच्चों को, अपने ही जिसको जन्म दिया है, सृष्टि रचा है, सब आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कट जाते हैं, खून की नदियां बहने लगती हैं। देख करके इनकी आंखें सब लाल हो गई। तब काल एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, लाल अरुण। शास्त्र में, वेद में लिखा गया अरुण। फिर उसको वेद व्यास जी ने भावार्थ में लिखा सिंदूर। इसका नाम है अरुणाभासम सिंदूरम। सिंदूर नाम का राक्षस जन्म लिया। देखते देखते विशाल काय भयंकर सभी देवतागण आ गए इकट्ठा। माता पार्वती जी भी बैठी है। भोलेनाथ ये बताओ, ये गले में माला, ये नरमुंडों का और ये सब धारण की हुई है, ये बताओ पार्वती तुमको कहीं सुख मिलता है यहाँ पर? अब वो डरने लगी। भोलेनाथ ने कहा कि तुम हमारे ही देवताओं के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम ही यहाँ पर ऐसी बातें करते हो, दंड मिलेगा तुमको। कहा कुछ नहीं कर सकते हो, वरदान प्राप्त है।
इसलिए इस जगत की माता केवल मेरी पत्नी बनेगी। देखते देखते सभी त्रिदेव इकट्ठा हो गए, लेकिन वो सिंदूर नाम राक्षस जो वरदान मांगा था कि समस्त सृष्टि में आपके द्वारा पूरे संसार में कोई मेरा वध न कर सके। कहा तुम लोग नहीं मार सकते हो, यक्ष किन्नर गंधर्व देवता राक्षस कोई न मार सके, ऐसा वरदान। वो कंधे पर बिठा लिया, सभी देवता खड़े के खड़े रह गए। यानी कहने का मतलब कि विपत्ति देवताओं के ऊपर आती है तो हम सब लोग भी विपत्ति आती है तो क्यों भगवान भगवान क्या बिगाड़ा था मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। भगवान ने क्या बिगाड़ा था तो उनकी पत्नी का हरण हो गया। बोलो शंकर भगवान के। माता जी का हरण करके उस सिंदूर नामक राक्षस पहुंच गया, पहाड़ की गुफा में बिठा दिया, चल दिया घूमने टहलने के लिए। उधर ब्रह्मा जी के दरबार में नृत्य कला गंधर्वों से हो रहा था, ऋषि मुनि सब आए हुए थे। उसी में से एक देवल नाम के ऋषि बैठे हुए थे, बगल में गोविल नाम के वो कंचुक नाम का गंधर्व, वो चुपके से सभा में कि कोई देख न पावे और चुपके से वो निकलने लगा। देवल के पैर में उसका पैर टकरा गया और उन्हीं के ऊपर गिर गया। क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि पूरे सभा में चूहा जैसे तू भग रहा है, जा तो तू चूहा बन जा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु छोटी सी गलती में इतना बड़ा ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषि मुनि कहे जाने वाले और चूहा बन करके जाए, तुम ऐसे ही निकले थे इसलिए चूहा बनना पड़ेगा। दया आ गई, बड़ा प्रार्थना किया तो कहा कि जाओ भगवान परम पिता परमेश्वर जब अवतार लेंगे सर्वप्रथम वो पूजनीय होंगे, गणेश नाम पड़ेगा, उनके तुम वाहन बनोगे। ये मूषिक का वाहन कब से बना, ये कौन था, ये कथा जब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा ठीक है। ब्रह्मलोक से पतन हो गया, आकर के दुर्वासा ऋषि के आश्रम में चूहा बन करके गिरा और वहां पर अपने पूंछ के प्रहार से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ा। ऋषि को भी सूचना दिया कि मैं ईश्वर में आ रहा हूँ दोनों के कल्याण के लिए। एक बालक के रूप में माता जी ध्यान लगाए बैठी थी और गोदी में गिर गया, पहुंच गया। माँ माँ दोबारा करने लगा। माता ने आँख खोला, अरे कहा तुम कौन हो? कहा आपने पुकारा था। राक्षस कहाँ है बताओ माँ? अरे कहा तुम मार सकते हो? कहा बताओ तो सही। वो राक्षस वो मारने के लिए वो बालक चल दिया। रास्ते में दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, देखा उनकी दुर्दशा और मूषक वहां से भगा चूहा।